हेलो फ्रेंड, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। तो हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था वॉशरूम में जाती है और लवली भी जब काफ़ी देर हो जाती है, फैज बाहर नहीं आती, तो लवली भी वॉशरूम के बाहर जाती है, नॉक करती, पूछती बेबी क्या हुआ, आप ऑल ओके। तभी फैज बाहर आती है और वो डोर को ओपन करके बहुत ही पपी सा फेस बना के लवली से कहती है मेरे पीरियड्स आ गए। जिसे देख के लवली कहती ओह कोई नहीं, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही लवली फेज से ऐसे करके वो आगे बढ़ती है तो फेज पीछे से आने लगते हैं। उसे वॉमिट सा फील होता है, तभी वो फिर वॉशरूम में चली जाती है, उसे वॉमिट होने लगती है। तो लवली उस पीछे से जाती है, उसे बैक रफ करने लगती है और उसे संभालते हुए वो वॉशरूम से बाहर लाती है, बेड पर बैठालती है। फैज कहती है मेरे पेट में पेन हो रहा है, तो लवली उसे लिटाल देती है और उससे पूछती है कहाँ पे हो रहा है। तो फैज उसे बताती है, तो लवली उसके एकदम से उसका टॉप उठाती है। तो फैज कहती है ये क्या कर रही हो आप, आपको पीरियड्स में ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तभी लवली कहती तुम चुप रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम चुपचाप लेटोगी। तो उसे लिटाल देती है और उसके पेट पे अपने हाथ को फेरने लगती है, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे फेर रही होती है। और थोड़ी ही देर में लवली पूछती है अब पेन कैसा फील हो रहा है, पेन तो नहीं है। तभी फैज कहती है हाँ थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन अभी भी हो रहा है। तभी लवली उस इधर उधर देखने लगती है रूम में, उसे पानी की बोतल मिलती है, उसे लेके लवली नीचे जाने लगती है। तो फैज पूछती है आप कहाँ जा रही हो, आप प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे पेन हो रहा है। तो लवली कहती है बच्चा हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस आपके लिए अभी अभी बस 2 मिनट में हम आते हैं। और ऐसा करके वो रूम नीचे आ जाती है, नीचे किचन में आती है और बर्तन लेती है, उसमें वही बॉटल का पानी डालती है, बॉयल करने लगती है। और किचन में आवाज़ होती है, जिससे फैज की माँ की आँख खुल जाती है और वो किचन की लाइट ऑन देखती हैं, तो वो वहाँ आ जाती हैं देखने के लिए। तो वो लवली उसे पूछती है बेटा आप इतनी रात हो गई, आप अभी सोई नहीं है, आप क्या कर रही हैं। तो लवली उनसे कहती है आंटी वो फेज के पीरियड्स आ गए हैं और उसे पेट में पेन हो रहा है, तो वही मैं पानी बॉयल करने आई थी। तो लवली फैज की माँ देखती हैं कि बेटा उसे तो पीरियड में उसके बहुत पेन भी होता है और फीवर भी आ जाता है और वॉमिट भी होती हैं। तो वो कहती हैं हाँ आंटी वो उसे वॉमिट तो हो रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पेट में पेन हो रहा है, उसी के लिए मैं ये पानी को गर्म कर रही हूँ। तो उसकी माँ कहती हैं अरे बेटा आपने मुझे बता दिया होता, मैं आ जाती। और मैं 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, फ़ीवर भी आ जाता है। तो लवली कहती है अभी तो फ़िलहाल फ़ीवर नहीं है आंटी। और फैज की माँ कहती हैं लाइए हम बोतल में पानी करते हैं, और वो करने लगती है। तो लवली उन्हें मना कर देती है, कहती नहीं आंटी मैं कर दूँगी। और वो पानी की बोतल लेकर रूम में चली जाती है, पीछे पीछे फैज की माँ भी आ जाती हैं। तो वो फैज की माँ देखती है कि लवली किस तरीके से फैज का ख्याल रख रही है। उसके वो बॉटल पेट पे रखने से पहले वो चेक करती है खुद कि उसे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है। और फिर वो फैज के पेट पे रखती है और उसे धीरे धीरे रोल घुमाने लगती है, जिससे फैज को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसके पेट का पेन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी फैज की माँ लवली से कहती है बेटा आप मरियम के साथ लेट जाइए, मैं यहाँ फैज का ख्याल रख लूँगी, इसे बहुत ही ज़्यादा रात में और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप मैनेज नहीं कर पाएंगी। तभी लवली कहती नहीं आंटी मैं मैनेज कर लूँगी, आप जाइए आप सो जाइए, डोंट वरी आंटी। तो आंटी अब तो लाइफ टाइम मुझे ही ख्याल रखना है फैज का, ऐसे लवली
धीरे से कहती है। तो फैज की अम्मी कहती क्या बेटा? तो लड़की कहती कुछ नहीं मैं। वो फिर कहती है बेटा नहीं आप जाइए, आप ले जाइए मरियम के साथ, मैं यहाँ पे फैज का ख्याल रख लूँगी। लेकिन लवली वहाँ से जाती ही नहीं है और वो फैज की माँ को ही भेज देती है। तो फैज की माँ देखती है कि लवली फैज का कितना ख्याल रख रही है, कहीं उसके पेट पे वो बॉटल घुमाती है और उसके बार बार फीवर भी चेक कर रही, कहीं फैज का फीवर भी चेक कर रही है। ये देख के वो बहुत ही को इधर वो रूम से चली जाती हैं। तभी लवली को याद आता है, वो वहाँ से बेड से उठती है तो फैज उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो लवली कहती मैं नहीं जा रही हूँ बच्चा, मैं यहीं हूँ, बस एक मिनट दोगी मुझे? और ऐसा करके वो उठती है और जो वो चॉकलेट लाई होती है उसमें से फैज के लिए वो तो चॉकलेट लेके आती है और फैज को वो चॉकलेट देती है। तो लवली फैज कहती है मेरे पेन हो रहा है और आपको इस टाइम पे ये चॉकलेट खानी है? तभी लवली कहती है बुद्धू ये चॉकलेट मेरे लिए नहीं है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो फैज कहती मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, मुझे पेन हो रहा है। तभी लवली कहती है हाँ मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है जब पीरियड्स होते हैं तो उसमें चॉकलेट खानी चाहिए, जिससे थोड़ा पेन कम होता है। तो फिर कहती है कुछ भी, हाँ कुछ भी। तो लवली कहती है यार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं, और मेरे साथ तो यही होता है। ऐसा करके वो लवली फैज को चॉकलेट खिला देती है और थोड़ी देर में सच में फैज को अच्छा भी लगता है, उसका पेट में जो पेन हो रहा था उसमें थोड़ा रिलीफ भी महसूस होता है। तो फैज कहती है वाओ ये तो आपका आइडिया काम कर रहा है। तो लवली कहती है हाँ तो मैं ऐसी थोड़ी ना आपके ऊपर कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं उससे पहले खुद फील करती हूँ तब आप पे करती हूँ। तो फैज कहती अच्छा वाह, और वो ऐसा करके लवली के किस कर लेती है। तभी लवली कहती देखो तुम मेरे इतना करीब आ जाओगी ना तुम फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी। तो फैज कहती नहीं हाँ आप हम अब नहीं करेंगे और दूर ही लेटते हैं। और ऐसा करके तभी फिर लवली हंसने लगती है और ये लवली लेट जाती है फैज के साथ और अपना शोल्डर आगे कर देती है, जिस पे फैज को वो अपने शोल्डर पर उसका सर रख लेती है, उसे बड़े प्यार से बस सुलाने लगती है। फैज सो भी जाती है और आधे जब लवली की नींद खुलती है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा अपने हाथ पे गरम महसूस होता है। तो वो उठती है देखती है फैज को बहुत ही ज़्यादा फीवर है और फैज फीवर की वजह से कांप सी रही होती है, उसकी बॉडी शिवर सी कर रही होती है। ये देख के लवली को याद आता है कि फैज की माँ ने कहा, आंटी ने बोला था कि फैज को फीवर आ जाता है। तभी फैज जल्दी से जाती है, फ्रिज से ठंडा पानी लाती है और ठंडे पानी ला के उसके पास जो अपना हैंकी होता है वो उसमें बाउल में डालती है, छोड़ के बस फेस के पट्टी करने लगती है। उसके अब पीरियड्स में टेबलेट तो दे नहीं सकते हैं फीवर की, तो वो कंटिन्यू उसकी पट्टियाँ करती है, उसके हाथ और पाँव, उसके हाथ पाँव को पट्टी ठंडे पानी की पट्टी से पोंछती है, बार बार उसके हथेलियों को तलवों को बार बार पोंछती है और उसकी कंटिन्यू पट्टियाँ चेंज करती है। इतना ज़्यादा फेस को फीवर आ जाता है कि उसके फीवर से जो पानी बर्फ़ का फ्रिज का ठंडा पानी लाई होती है वो भी गर्म हो जाता है। तभी लवली फिर जाती है और वो पानी चेंज करके दूसरा पानी लेके आती है। इतने में इधर फैज की माँ की आँख खुलती है, वो भी फिर से एक बार फैज को चेक करने के लिए रूम में आती हैं। तो वो देखती हैं लवली फैज के सिरहाने बैठ के और उसके माथे की पट्टियाँ चेंज कर रही है और वही बॉटल से वो उसके पेट की सिकाई भी कर रही है। तभी वो अंदर आती हैं और कहती बेटा आप सोई नहीं, ये मैं करती हूँ और आप सो जाइए। तभी लवली कहती नहीं आंटी मैं करती हूँ ना, मैं कर लूँगी। तो कहती बेटा आप सोई नहीं हो,
ऐसे आपको भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फीवर आ जाएगा। तभी लवली कहती नहीं आंटी, मैंने नींद ले ली है, मैं सो चुकी हूँ, मेरी नींद पूरी हो गई है, और फैज को इतना फीवर है और मुझे कैसे नींद आ जाएगी। मैं करती हूँ ना आंटी, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। तो फैज की माँ भी अब कुछ नहीं कह पाती हैं और वो कहती है ठीक है बेटा। और कुछ देर वो वहाँ पर रुकती हैं, बस वो लवली को ही वॉच कर रही होती है, और लवली बहुत ही अच्छे से फैज का ख्याल रख रही होती है, बार बार उसकी पट्टियाँ बदलती है, और उसके हाथ पैरों को अच्छे से पानी से पोंछती है, उसके बॉटल से उसके पेट की सिकाई भी करती है, जिससे फैज को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। उसका फीवर भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो वो फिर कहती हैं बेटा आप भी थक गई होगी, आप भी लेट जाओ, मैं करती हूँ ना। तो फैज के लवली कह देती है नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आप लेट जाइए, आपको कल शॉपिंग पे भी तो जाना होगा, तो आप जाइए, मैं यहाँ हूँ ना फैज का ख्याल रखने के लिए। तो वो जब लवली को देखती है, लवली नहीं मानती है, तो फिर वो भी अपने रूम में जाके लेट जाती हैं। इधर अब फैज का फीवर थोड़ा सा कम होता है, तो फैज भी अच्छे से सो जाती है। पास में ही लवली फैज की बार बार पट्टियाँ बदलती है, और उसकी पता नहीं कब आँख लग जाती है, और वो भी वहीं सराहने पर बैठे बैठे सो जाती है। जब सुबह अभी फिर लवली थोड़ी ही देर सोई होती है कि तभी एकदम से को फैज को एकदम से वोमिट सी फील होता है। तो फैज एकदम उठती है, तो लवली भी उठ जाती है और देखती है फैज वहाँ से जा रही होती है वॉमिट करने के लिए। तो अब वो जाती है तो उसे चक्कर से फील होने लगते हैं, और वो गिरने वाली होती है, तो लवली उसे थाम लेती है, और तब वो खुद उसे वॉशरूम में लेके जाती है, और फिर फ्रेश करा के अपनी ही गोद में उठा के लेके आती है, और वो उसे वहाँ पे अच्छे से लिटालती है। और ये सब देख के फैज को भी लवली पे बहुत प्यार आ रहा होता है, और लवली भी फैज का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखता है, वैसे ही लवली भी फैज का अच्छे से ख्याल रखती है। भाई रखे भी क्यों ना, वो तो उसकी पार्टनर है ही, और अब पार्टनर क्या, वो तो इन लोगों ने तो अपने आप एक दूसरे का जीवन साथी भी चुन लिया है, नहीं गए हैं, तो वो लवली भी अपने बहुत ही अच्छे से फ़र्ज़ निभाती है। लवली चेक करती है तो फैज का फीवर अभी कम नहीं हो रहा होता है। तभी लवली बहुत सोचती है क्या करूं, कैसे ये फीवर कम हो। लवली को नीतू की बात याद आती है, और वो नीतू को कॉल करती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। तभी नीतू कहती है देख, मैं उसका फीवर तो कम करने का एक एक मेरे पास रास्ता है, लेकिन तू कर पाएगी? तभी लवली कहती क्या मतलब कर पाएगी, क्यों नहीं, तू बोल, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तू बता क्या करना होगा। तो नीतू कहती हाँ हाँ मुझे पता है, वो जो करना है वो तू ही कर पाएगी, जो करना है वो तू ही कर पाएगी, आफ्टर ऑल वो तेरी अब बीवी जो बन गई है, तो तू ही कर पाएगी। तब लवली कहती देख नीतू, तू मुझे गोल गोल घुमाना बंद कर, मुझे सीधा सीधा बताएगी मुझे क्या करना है। तो नीतू कहती हाँ तो बताता रही हूँ। तभी नीतू कहती है देख, तुझे उसे बॉडी टू बॉडी हीट देना होगा, जिससे उसका फीवर कम हो जाएगा। तो वो लवली सुनती है, कहती व्हाट, ऐसे फीवर कम होगा कि और आ जाएगा? तभी वो कहती नहीं, इससे फीवर कम हो जाएगा, उसका फीवर कम हो जाएगा, हाँ लेकिन हो सकता है कि तुझे फीवर आ जाए, तो थोड़ा टेढ़ा रास्ता है। तो लवली ये सुनती है, वो कहती कोई नहीं, अगर मुझे आ जाएगा मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपनी फेस को ऐसी हालत में नहीं दे सकती। और ऐसा वो कहती है, तो ऐसा करके वो फ़ोन रख देती है, और बस अपने कपड़े वो निकालती है, शर्ट अपर बॉडी के सारे कपड़े क्लॉथ वो निकाल देती है चेंज करने, और फेस के भी निकाल देती है, और बस फेस को अपने ऊपर लेके वो लेट जाती है, ब्लैंकेट ऊपर से डाल लेती है। धीरे धीरे उसकी अपने हाथों से उसकी बैक को रफ करने लगती है, पीछे
ऐसे बैक रफ करते करते कब लवली सो जाती है, उसकी आँख लग जाती है, पता ही नहीं होता, ये दोनों सो जाते हैं। अब और फेज लवली को ये ध्यान ही नहीं रह जाता है कि डोर लॉक करनी है, वो भूल जाती है। उधर वो सुबह फेज को देखने के लिए वहाँ वो रूम की तरफ आने लगती हैं, तभी वहाँ पे उनसे पहले ही मरियम भी आ जाती है लवली से मिलने के लिए। और वो आती है तो इन दोनों को ऐसी हालत में वो एकदम से थोड़ा सा ब्लैंकेट हटाती है और मरियम देख लेती है, तो वो एकदम से पीछे हट जाती है और रूम के बाहर आती है। तो वो देखती है फैज़ की माँ ऊपर फैज़ के रूम की तरफ ही आ रही है, तो वो घबरा जाती है। वो सोचती है अगर अगर फूफी ने इन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया तो बवाल हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं क्या करूं? ये दोनों तो गहरी नींद में उठेंगे भी नहीं, क्या मैं क्या करूं? ऐसा करके वो जल्दी से अंदर रूम में जाती है और रूम को लॉक कर लेती है। इधर फैज की माँ आती है, वो रूम को नॉक करती है और दरवाज़ा तो मरियम लॉक कर चुकी होती है। और बहुत धीरे धीरे लवली और फैज को उठाने लगते हैं, लेकिन इधर फैज बहुत गहरी नींद में होती है और वो लवली के ऊपर होती है, तो उसकी आँखें नहीं खुल रही होती है। तभी लवली की फैज की माँ फैज की माँ बाहर से आवाज़ देती है, बेटा फैज, ये फैज बेटा दरवाज़ा खोलो, ये नॉक क्यों है? बेटा उठो, अब आपकी तबीयत कैसी है? और लवली कहाँ है? ऐसे वो कह रही होती है। और इधर लवली को मरियम जल्दी से उठाती है, उठो प्लीज़ उठो, अम्मी आ गई हैं, आप ही प्लीज़, आप ही फैज, आप ही उठिए ना, अम्मी आ गई हैं आपकी। और आप लोग ये कैसे लेटे हैं? आप लोगों को बिल्कुल भी, ऐसे वो चिल्लाने लगती है। तभी लवली की आँख खुलती है, वो कहती क्या है मरियम यार, सोने दो ना। देखो फैज को मत उठाना, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वो कहती हाँ पता है, और अगर आप अभी नहीं उठी ना तो आप दोनों की तबीयत जो ठीक हुई है ना वो भी ख़राब हो जाएगी। तो लवली कहती क्या तुम सुबह सुबह लगाए पड़ी हो, क्या कर रही हो? तो वो कहती आप अपनी हालत देखिए, और बाहर फूफी हैं, बार बार दरवाज़ा नॉक कर रही हैं। तो लवली एकदम से उसकी आँख खुलती है, वो खुद को देखती है और फैज को वो एकदम से मरियम से कहती तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था, तुम उधर मुँह करो। तो कहती ओह हेलो, मैं आप लोगों की तरह बेशरम नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी अपनी आँखों पे हाथ रखा है। तो लवली कहती हाथ नहीं, तुम फेस भी उधर करो। तो मैंने कहती हाँ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग जल्दी से उठिए। और ये सब करते समय आप लोगों को शर्म नहीं आई? और अब आप दोनों मुझसे शर्म कर रही हो? और जब ये करना था तो डॉट लॉक करके करते हैं ना, आपको पता नहीं है क्या? तो लड़की कहती तुम मुंह बंद करो, मैं और अपना फेस उधर ही रखना। तो मरियम कहती हाँ तो मेरा फेस तो उधर ही है, आप जल्दी उठिए। अगर मैं यहाँ नहीं होती ना तो अभी यहाँ पे फुप्पी होती, और वो अगर तो आप दोनों को ऐसी हालत में देख लेती तो क्या होता आपको अच्छे से पता है। तो कहते हैं हाँ हाँ तो मैं और ऐसा करके जल्दी से लवली उठती है, अपने कपड़े पहनती है और फैज को कपड़े पहनाती है। तो भी मरियम कहती है अब आप चाहिए डोर खोलिए। लवली जल्दी से जाके डोर खोलती है और लवली तभी फैज की अम्मी अंदर आती है। वो कहते बेटा आपने ये डोर लॉक क्यों किया था? तभी लवली कहती वो आंटी पता नहीं नींद में शायद मैंने लॉक कर दिया था और रात में। तो वो पूछती हैं अब फैज की तबीयत कैसी है? वो आके चेक करती हैं तो फैज का फ़ीवर अब नहीं होता है और फैज भी आराम से अच्छे से सो रही होती है। तो लवली को मरियम बेटा आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मरियम कहती वो इन दोनों को उठाने आई थी पुपी। तभी वो लवली देखती है और लवली से कहती है थैंक यू बेटा मेरी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। तभी लवली कहती नहीं आंटी, वो मैं नहीं इसका ख्याल रखूँगी तो फिर कौन रखेगा? तो फैज की माँ उसे देखने लगती है, वो कहती
क्या क्या मतलब? कहती हाँ आंटी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मुझे तो मेरा मेरा ही हक बनता है ना फैज का ख्याल रखना। तो वो समझ नहीं पाती, फिर वो कहते हाँ 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 ना, तो तुम बेस्ट फ्रेंड हो, हाँ ठीक है बेटा, हाँ चलिए। इधर मरियम लवली का फेस देखती है, वो कहती ओह बेस्ट फ्रेंड, हाँ। तो लवली उसे आंख के इशारे से कहती तुम चुप रहो। तो मरियम मुस्कुराने लगती है। इतने में फैज की भी आंख खुल जाती है। तो फैज की माँ कहती हैं बेटा अब आप भी फ्रेश हो जाओ और आ जाओ नीचे, चाय पीने के लिए ब्रेकफास्ट रेडी है, आ जाओ। कहती हैं हाँ आंटी बस आ रही हूँ मैं, ऐसा करके वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी मरियम जाके डोर लॉक करती है, कहती है तुम दोनों को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता है? हाँ, तुम अगर फूफी ने तुम दोनों को ऐसी हालत में देख लिया होता ना, तो जो आप दोनों की आशिकी का भूत यहीं के यहीं उतार देती वो। तभी लवली कहती यार मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। तो फैज एकदम से उसे देखने लगती है, पूछती कि क्या किया था आपने, बताएंगे मुझे? तभी लवली उसे बताती है कि मैं आपको फीवर आ गया था रात में, बहुत ही तेज आ गया था, और मैंने काफ़ी देर तक आपके पानी की ठंडी पट्टी भी की, लेकिन उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो, थोड़ा उतरा फिर आ गया। तो मैंने नीतू को कॉल की और उसने मुझे जो करने के लिए बोला वो मैंने किया, और तब आपका फीवर ठीक हो गया। तो फैज पूछती है और नीतू ने आपको क्या बताया था? तभी लवली इधर उधर देखने लगती है। तो फैज पूछती है मैंने पूछा आपसे नीतू ने क्या बताया था? तो फिर वो बताती है कि नीतू ने कहा था बॉडी टू बॉडी हीट देने के लिए। तभी मैंने हाँ तो मरियम कहती ओ, तो इसलिए आप ऐसी ऐसे थी, लेकिन लेकिन आपको डोर तो लॉक कर लेना चाहिए था। सॉरी यार, भूल गई मैं। और फैज पूछती है अब आप एग्जैक्टली मुझे बताएंगी आपने क्या किया था? तो लवली फिर उसे पूरा बता देती है। तो लवली उसे सब बताती है। तो फैज एकदम से लवली पे चिल्लाने लगती है आप ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, लवली कहती तो यार बेबी तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही जैसे हमारे बीच ऐसा पहली बार हुआ है। तो फैज एकदम लवली को देखती है और मरियम लवली और फैज दोनों को देखने लगती है। तो लवली कहती है आमिन नीचे नीचे नज़रें झुका लेती है। और अब आप दरवाज़ा लॉक करना भूल कैसे गई? कैसे? अगर अगर अम्मी ने अभी यहाँ देख लिया होता तो क्या होता? तो लवली कहती यार आप इतना चिल्ला क्यों रही है? देख लेती तो देख लेती, आज नहीं तो उन्हें कल पता ही चलना है ना हमारे बारे में, तो अभी पता चले क्या प्रॉब्लम है? तो फैज कहती मैं नहीं चाहती हूँ अभी। तो लवली कहती क्या मतलब नहीं, क्या आप क्या कहना चाहती हैं? तो फैज कहती मैं अभी नहीं चाहती हूँ उन्हें कुछ पता चले, मैं उन्हें खुद से बताना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ उन्हें बताना, लेकिन अभी नहीं, सही टाइम आने पर। तो लवली एकदम से फैज को देखती है, कहती वो सही टाइम कब आएगा? हाँ कब? मैंने देखो मेरे घर में मम्मा दी को मैंने बता दिया है और डैड को भी मैंने बोल दिया है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम भी चलते हैं, चलिए हम बता देते हैं आंटी को। तो फैज लवली फैज का हाथ पकड़ती है। तो फैज अपना हाथ छुड़ाती है, कहती आपको समझ में नहीं आता? मैंने कहा ना हम अभी नहीं बता सकते कुछ, आप क्यों नहीं समझती हैं? और आप इतनी बड़ी गलती कर सकती हैं, मुझे मुझे पता नहीं था। हाँ, हम डोर लॉक करना कैसे भूल सकती हैं? कैसे? अगर मम्मी ने देख लिया होता तो क्या होता? हाँ, ऐसे करके फैज लवली पे चिल्लाने लगती है। तो लवली उससे कहती बच्चा अगर देख भी लेती तो क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उन्होंने देखा तो नहीं, और आज नहीं तो कल उन्हें पता ही चलना है, तो क्यों ना हम चलो आज ही बता देते हैं। तो
फैज कहती मुझे अभी नहीं बताना है, मैं नहीं अभी बताना चाहती हूँ, मैं सही मैं बताना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं, सही टाइम आने पर। तो लवली कहती और ये तुम्हारा सही टाइम कब आएगा? हाँ कब? मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ चलिए हम बता देते हैं और आप नहीं बताती हो। क्यों नहीं बताती हो? क्या प्रॉब्लम है? हाँ तभी वहाँ पे मरियम कहती है गाइस गाइस आप तो ऐसे लड़ क्यों रही हैं? तो लवली कहती है जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों बताने में तुम्हें प्रॉब्लम है? क्यों नहीं हम बता देते हैं? तो फैज कहती लवली से आप क्यों नहीं हमें समझ रही हैं? आप समझने की कोशिश करिए, ये इतना इजी नहीं है। हमारे यहाँ जब लड़के से प्यार करते हैं वो तक हम नहीं बता पाते, फिर हमारा तो रिश्ता ही अलग है। मुझे पता है मेरी माँ ओपन माइंडेड है, अबू भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मुझे आप टाइम दो, मैं बताऊँगी ना। तभी लवली कहती है मुझे नहीं पता, और ऐसा करके वो रूम से बाहर गुस्सा करके वो रूम से बाहर आ जाती है। तभी फैज कहती है एक तो इनका ये गुस्सा जो हमेशा इनके नाक पे रहता है, क्या करूँ मैं, बस गुस्सा होके चली गई। तभी मरियम कहती है वैसे आप ही वो भी गलत नहीं कह रही हैं, वो सही कह रही हैं, आज नहीं तो कल आपको बताना ही होगा, तो आप बता क्यों नहीं देती हैं? जितना लेट आप करेंगी उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। वो मुझे नहीं कहीं पर से गलत लग रही हैं। तो फैज कहती है तो तुम्हें क्या मैं गलत लग रही हूँ? मैं गलत कर रही हूँ? तुम तो जानती हो ना मरियम, अम्मी अब्बू उन्हें पता चलेगा उनकी बेटी लड़की को पसंद करती है तो उन पे क्या बीतेगी। हाँ मरियम, हमारे धर्म में तो जब हम कोई लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है वो तक नहीं बता पाती है। तुम खुद को ही देख लो, क्या तुम अपनी अम्मी अब्बू को बता पाई तुम किसी से प्यार करती हो? नहीं ना, तो मैं कैसे बता पाऊँगी? कैसे? तभी मरियम कहती है आप कह तो सही रही हो, लेकिन तो क्या आप कभी नहीं बताएंगी? तो फैज कहती नहीं मैं बताऊंगी, मैं खुद बताना चाहती हूँ, लेकिन बस थोड़ा टाइम में चाहती हूँ मैं, जिससे मैं सारी चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ। मैं बताना चाहती हूँ अम्मी अब्बू को हमारे यहाँ कितनी अलग कल्चर है, अगर उन्हें पता चला तो क्या होगा। तभी मरियम कहती है हमें तो आप क्या ये सोच के कभी आप नहीं बताएंगी और क्या करेंगी? आप लवली को छोड़ देंगी? तो फैज कहती नहीं मैं उसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसके बिना तो मर जाऊंगी। तो मरियम कहती तो फिर एग्जैक्टली आप बताती क्यों नहीं? बता दीजिए ना, आज नहीं कल आपको बताना ही होगा। और वो तो आपका साथ दे रही हैं, और आपको पता है आपको वो इतना प्यार करती है, पूरी रात उन्होंने आपका कितना ख्याल रखा है, अच्छे से उन्होंने आपका ख्याल रखा है। ऐसा तो एक पार्टनर ही ख्याल रखता है, वो आपसे बहुत प्यार करती है। प्लीज़ आप ही देर मत करिए, बता दीजिए अम्मी अब्बू को। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। आई एम वेरी लकी जो मुझे उन जैसा लाइफ पार्टनर मिला है, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं अभी अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं, और इससे मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तभी मरियम कहती अभी एक बार आप कोशिश तो करिए, और कहीं आप ये टाइम पे सही टाइम पे करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें खो दें। और अगर आपने लवली को खो दिया ना तो आप ही वो एक बार आपकी लाइफ से अगर चली गई ना तो आप बहुत पछताएंगी। आपको उन जैसा प्यार करने वाला कभी कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं। वो आपसे शिद्दतों वाला प्यार करती हैं। मैं उनकी आंखों में आपके लिए इतना प्यार देखती हूँ, पता नहीं क्यों आपको उनकी आंखों में अपने लिए इतना प्यार, बेपनाह प्यार दिखता क्यों नहीं है? तो फैज कहती मुझे दिखता है, मैं भी जानती हूँ वो मुझे शिद्दत से प्यार करती है, लेकिन तुम मरियम क्यों नहीं समझ रही हो मुझे?
प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मरियम, अब तुम तो ऐसा मत कहो। तो मरियम कहती अभी प्लीज़ प्लीज़। और ऐसा करके मरियम भी बाहर आ जाती है। तभी फैज़ कहती है ये दोनों मुझे क्यों नहीं समझ रही हैं, क्या मैं ही गलत कर रही हूँ? मैं भी बताना चाहती अम्मी अब्बू को, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही सा तो टाइम मांग रही हूँ। प्लीज़ लवली मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ऐसा करके वो भी फ्रेश होके रूम से बाहर आ जाती है। अब ये सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। लवली गुस्सा होती है, तभी फैज उसके पास आके बैठ जाती है। लवली के हाथ टेबल पे होता है, उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है। तभी लवली अपना हाथ पीछे हटा लेती है और वो फैज से बिल्कुल भी नहीं बोल रही होती है। तभी फैज की माँ वहाँ पे पूछती हैं, वही करती हैं और फैज से पूछती है बेटा आपकी तबीयत कैसी है, और उसका फीवर चेक करने लगती हैं। तभी फैज की माँ उन्हें बताती हैं आज पहली बार ऐसा हुआ है फैज, जो आपके पीरियड आपको इन दिनों में मैंने नहीं, आपका लवली ने ख्याल रखा है और बहुत ही अच्छे से आपका ख्याल रखा है। वाकई में लवली आपकी बेस्ट फ्रेंड है, पूरी रात उसने जाग के आपका ख्याल रखा है। और फैज ये सुनती है तो वो लवली की तरफ देखने लगती है और उसे आंखों से इशारे कर सॉरी बोलती है, लेकिन लवली फैज की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। वो अपना फर्स्ट करने लगती है। तभी फैज की माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? तो लवली कहती नहीं आंटी कुछ नहीं, बस वो घर जाने की सोच रही हूँ। और ये सुनती है फैज, वो कहती लेकिन क्यों, आप घर क्यों जाएंगी? ऐसे एकदम से कहती है तो सभी लोग फैज की तरफ देख लेने लगते हैं। तो फैज कहती आई मीन हम शॉपिंग करने जाएंगे, और आप अब जब आ ही गई हैं तो मरियम की शादी तक यहाँ पर रुकिए ना, और कि क्यों जाएंगी? तो सभी लोग कहने लगते हैं हाँ बेटा आप फैज की बेस्ट फ्रेंड हैं, इतना क्लोज़ हैं आप, तो आपको रुकना चाहिए। मरियम भी कहती है हाँ प्लीज़ दीदी आप भी रुक जाइए ना प्लीज़ प्लीज़। और मरियम भी कहती है, तो फिर लवली एकदम से कहती है ठीक है मैं रुकती हूँ। तो फैज अपनी अम्मी से कहती है अम्मी आप आज शॉपिंग चलने के लिए कह रही थी, तो हाँ हम भी चल सकते हैं शॉपिंग के लिए, मैं और लवली भी साथ में चलेंगी। तो फैज की अम्मी कहती हैं बेटा आप चल पाएंगी, आपकी आई थिंक तबीयत नहीं सही होगी। तो फैज कहती नहीं अम्मी अब मैं ठीक हूँ और मुझे फ़ीवर भी नहीं है, मैं चलूँगी, और मेरे साथ लवली भी चलेगी। तो लवली एकदम फैज कर देखती है, वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मरियम कहती है नहीं आपको तो चलना ही होगा, आपको मेरी शादी की शॉपिंग करानी ही होगी। और ऐसे ही वो कह रही होती है, इतने में डोर बेल बजती है। तो फैज की अम्मी जाके डोर खोलती हैं, तो वहाँ पे जो मरियम का होने वाला फियांसे होता है वहाँ वो आ जाता है। और अरे वाह सारे फैमिली एक साथ, यानी ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है। तो मरियम की अम्मी कहती हैं हाँ बेटा आप भी आ जाइए, ज्वाइन करिए हमें। तो कहते हैं नहीं नो थैंक्स अम्मी, वो मैं बस इसलिए आया था कि मैं आज सोच रहा था शॉपिंग के लिए क्या मैं मरियम को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो उसकी अम्मी कहती हैं बेटा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है आपको मरियम को ले जाने में, लेकिन हम भी शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ही आ जाइए। तो वो कुछ सोचता है, फिर कहता है ओके नो प्रॉब्लम मम्मी मैं आपके साथ आ जाता हूँ। और ऐसा करके वो भी ब्रेकफास्ट की टेबल पे आ जाता है। तो उसे भी उसकी मरियम की अम्मी नाश्ता देती हैं, और ये वो आके मरियम के पास ही बैठ जाता है। वो मरियम का हाथ पकड़ने लगता है, जिससे मरियम अपना हाथ पीछे कर लेती है और वो बस ब्रेकफास्ट करने लगती है, और एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। वो बार बार मरियम का हाथ पकड़ने की, कहीं उसे टच करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब उसे मरियम को अच्छा नहीं लगता। तो वो फैज की तरफ देखती है और फैज से इशारों में कहती है कुछ करिए प्लीज़। तो फैज भी उसे आंखों से इशारा करती है डोंट वरी मैं हूँ ना। और तभी लवली अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके रूम की तरफ जाने लगती है, फैज भी उसके पीछे आती है।
रूम में आके। तो फैज उसके पीछे आते कहती अच्छा सॉरी ना बाबू प्लीज़, मैंने आई थिंक मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे करके बस लवली के गाल खींचने लगती है। तभी लवली कहती है बच्चा मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा आप क्यों नहीं अभी बताना चाहती, क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए ना। तो फैज कहती आप भी समझिए ना मुझे, मैं बताने से मना नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम मरियम की शादी के बाद जैसे ही बाहर घर जाएंगे मैं अम्मी अबू को बता दूँगी। तो लवली कहती सच? तो कहती हाँ मुझ बता दूँगी मेरा बाबू। तो लवली फैज को हक कर लेती है और उसके लिप पे अपने लिप रख देती है। तभी वहाँ पे मरियम आ जाती है और वो एकदम से ये दोनों पीछे आ जाते हैं। तो मरियम कहती है आप दोनों ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं और फिर वही गलती, हम दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया, आप दोनों क्यों ऐसा करते हो? आप दोनों को अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो कम से कम दरवाजे लॉक कर लिया करो। तो लवली कहती वो मैं ऐसा कुछ 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 नहीं कर रही थी, बस मैं वो तो मरियम कहती बस आप रहने दीजिए, मुझे पता है आप क्या कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों की इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बात है, उसे आप लोग सुनिए। तो लवली और फैज एक दूसरे को देखने लगते हैं और मरियम को देखते तो मरियम कहती अब आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। और फैज आप क्या करेंगी मुझे नहीं पता है, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और कल मेहंदी है मेरी, और कल से आप जो है कुछ भी ऐसा करिए और मुझे इस शादी से मुझे नहीं करनी है और इस लड़के से तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप क्या करेंगी मुझे नहीं पता है, बस आप ये शादी कैंसिल करवाएंगी। और हाँ, जब तक ये शादी कैंसिल नहीं हो जाती है तो तक आप दोनों एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, आप दोनों भी एक दूसरे से अलग रहेंगे। तो लवली कहती कि क्या ऐसा नहीं हो सकता? और फैज भी कहती हाँ मरियम अब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तो मरियम कहती बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ इस चोमू के साथ जाकर अपनी शॉपिंग की स्पॉइल कर रही हूँ, आप दोनों रोमांस करें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप दोनों भी अलग रहेंगे। चलिए फैज आप ही, ऐसा करके फैज का हाथ पकड़ के ले जाने लगती। तभी फिर लवली फैज का दूसरा हाथ पकड़ती है, कहती मरियम देखो मैं कुछ करती हूँ ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी शादी जिसे तुम प्यार करती हो उसी से होगी, और लेकिन तुम ऐसा मत करो ना यार। तो कहती नहीं, जब तक आप मेरी इस शादी को कैंसिल नहीं कराएंगी तब तक मैं भी आपको पास नहीं होने दूंगी। तो लवली कहती मैं प्रॉमिस करती हूँ ना प्लीज़। तो कहती पक्का? कहते हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, 100% पक्का। कहती ठीक है, अगर आपने मेरी शादी कैंसिल नहीं कराई ना तो मैं आप दोनों को भी पास नहीं होने दूंगी, ओके अंडरस्टैंड, टू बेटर अंडरस्टैंड। ऐसा करके वहाँ से के जाने लगती है। तभी डोर पे जाती है, कहती है और हाँ आप दोनों अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो पहले डोर लॉक कर लीजिए, ओके। और ऐसा करके डोर बंद करके वहाँ से चली जाती है। तभी फैज लवली को देखती है और लवली फैज को देखती है और ये दोनों हंसने लगते हैं। तभी लवली फैज से पूछती है कि मतलब ये शादी नहीं करना चाहती क्यों, क्या क्या बात है, तुम मुझे कुछ बताओगी? तभी फैज लवली को सारी बात बताती है। तो लवली कहती यार तुमने उसे रोका क्यों, उसे बता देना चाहिए था अपनी अम्मी अब्बू को। तो फैज कहती फिर वही बात, बता देना चाहिए, आपको क्या लगता है सब आपकी अम्मी अब्बू इतने सोचते हैं? नहीं, आपके अम्मी अब्बू इतना कूल माइंड है, ओपन माइंड है, सब नहीं ऐसे होते हैं, और हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे धर्म में तो लड़की अगर लड़के से भी प्यार कर लेती है ना तो वो भी बहुत जगह पे गोलियां चल जाती हैं, मार देते हैं लड़की लड़के को। वो तो अच्छा है कि हमारे मामू ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी। तो लवली कहती है जब ऐसे नहीं है तो आपको बता देना चाहिए, और वो तो एक लड़के से प्यार करती है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तभी वो फैज कहती जितना आप समझती हैं ये सब इसी इतना इजी नहीं है। तो लवली कहती इजी तो जान, इजी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसे बनाना पड़ता है।
तो फैज़ कहती तो ठीक है, आप मेरा साथ देंगी? तो लवली कहती ऑलवेज, आप ना भी कहती तब भी मैं आपका साथ देती, आपको अच्छे से पता है। तो फैज़ कहती तो फिर ठीक है, हम शॉपिंग पे चलते हैं साथ में। और ऐसा करके ये सभी लोग शॉपिंग पे आते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब आगे देखना होगा शॉपिंग पे ये लोग जाएंगे क्या, ऐसा लवली और फैज़ अब दोनों मिलके ऐसा क्या करेंगे, क्या मरियम को इस लड़के के साथ शादी होने से रोक पाएंगे, या फिर इसी के साथ शादी हो जाएगी, निकाह होगा। ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो क्या कर रहे हैं, कब करेंगे, कर लीजिए ना प्लीज़। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।